जय हिंद एवरीवन। अभी रिसेंटली सीडीएस 1 2024 का रिजल्ट आया था और उसके बाद काफी स्टूडेंट्स निराश हुए जब उनका सीडीएस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो अब अपनी जो हिम्मत है, अपनी मेहनत है, ठीक है, अब उसे दोबारा से आपको संगठित करने का मौका आ चुका है। यूपीएससी ने सीडीएस 2 2024 एग्जामिनेशन को नोटिफाई कर दिया है। नोटिफिकेशन आ चुका है। पिछले एग्जाम की तरह ही एक ऑलमोस्ट जो वैकेंसीज हैं वो सिमिलर सी हैं, बट कुछ वैकेंसीज बढ़ी हैं। बम्पर वैकेंसीज अब की बार नोटिफाई की गई हैं, ठीक है, लाइक दी प्रीवियस एग्जामिनेशन। और यहां पर अब आप लोगों के पास कुछ ही समय, कम समय बचा हुआ है सीडीएस 2 2024 के तैयारियों को नए स्तर तक लेकर जाने का। तो चलिए जल्दी से सीडीएस 2 2024 में एग्जामिनेशन का जो नोटिफ आया है उसे नोटिफिकेशन को देखते हैं। क्या क्या वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, और एलिजिबिलिटी क्या है, इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सीडीएस के नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने अब क्या बताया है। तो आज ही जस्ट अभी यूपीएससी की साइट पर सीडीएस 2 एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया जो आपको यहां व्हाट्स न्यू में देखने को मिल सकता है। अब यहां पर अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो सीडीएस 2 2024 का जो नोटिफिकेशन है has been notified on 15th May 2024. That is today itself it has been notified. The last date of submission of application is 4th of June. क्लियर। तो आज से एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 4 जून 2024 लास्ट डेट है। ठीक है, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यहां पर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहां पर एग्जाम देने के लिए अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यूपीएससी का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये ओटीआर जो है, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन में वुड बी 11th ऑफ जून। क्लियर। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। इन कुछ चीजों का आपको बेसिक यहां पर चेक करना है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वुड बी 4th जून 2024 टिल 6 PM। क्लियर। 6 बजे तक 4 जून 2024 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट मेरा यह सजेशन है कि फॉर्म आज आया है, जल्द ही फॉर्म फिलअप कीजिए ताकि आप लोगों को अपना जो क्लोजेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है वो मिल सके। और उसके साथ साथ एक और चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज फॉर्म आ चुका है तो आज आपके एग्जाम का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। एक एक दिन अगर वेस्ट करेंगे तो इस टाइम वो आपकी जो ड्रीम है, जो आपका एम है, उसे अचीव करने में शायद बाधक बन सकता है। ठीक है, तो आज से टाइम वेस्ट नहीं करना और एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट की तरह तैयारी शुरू करनी है। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा ऑन दी 1st ऑफ सितंबर। क्लियर। तो यहां पर पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूं, देन वी विल गो अहेड विद दी अदर इंफॉर्मेशन। ओके, सो द डेट ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी 1st ऑफ सितंबर। क्लियर। आज 15th ऑफ मई है। क्लियर, 15 दिन आपके मई में बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जून, जुलाई एंड अगस्त। क्लियर। सो आप लोगों के पास 3.5 मंथ है अपनी तैयारी करने के लिए। क्लियर। 1 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है। अब देखते हैं कि यहां पर वैकेंसीज जो है वो कितनी आई है, ठीक है। आईएमए के लिए एज एक्सपेक्टेड 100 वैकेंसीज। ओके, इंडियन नेवल एकेडमी 32, एयरफोर्स एकेडमी 32। ओके, ओटीए मेन 276 वैकेंसीज। ओके, एंड विमेन 19 वैकेंसीज। क्लियर। अब यहां पर अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करी जाए तो प्रीवियस एग्जाम के मुकाबले एक एक वैकेंसी इंक्रीज हुई है। सीडीएस 1 2024 में 457 वैकेंसीज नोटिफाई की गई थी, यहां पर 459 है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। पिछले में 275 वैकेंसीज मेन के लिए थी और 18 वुमेन के लिए थी, बट यहां पर एक एक वैकेंसी इंक्रीज हुई है। क्लियर। सो बाय एंड लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो ऑलमोस्ट सेम रही हैं। अब यहां पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी और ओटीए, तो यहां पर ओनली बॉयज,
ठीक है, सिर्फ बॉयज के लिए हैं ये वैकेंसीज, ओके। और यहां पर गर्ल्स के लिए 19 वैकेंसीज जो हैं वो नोटिफाई की गई हैं। क्लियर? तो टोटल आप देख सकते हैं कि ये सभी वैकेंसीज बॉयज के लिए, सो गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आर अवेलेबल, सो प्लीज डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो आउट ऑफ योर हैंड। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि 440 वैकेंसीज बॉयज के लिए हैं, सो प्लीज मेहनत कीजिए। ठीक है, प्रीवियस आपने मेरिट लिस्ट में देखा होगा काफी सीट्स वेकेंट गई थी। क्लियर? सो यू नीड टू वर्क हार्ड, ओके। वैकेंसीज आर सफिशिएंट फॉर यू टू गेट इनटू द सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, यहां पर अब अगली चीज जो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो सीडीएस एग्जामिनेशन है, ओके, दिस इज बेसिकली अ नॉन टेक एग्जामिनेशन फॉर एयरफोर्स एज वेल एज दी आर्मी। क्लियर? नेवी में तो टेक ग्रेजुएट्स ही अलाउड है, सो इट इज बाय एंड लार्ज दी सेम, बट एयरफोर्स और आर्मी के लिए नॉन टेक वैकेंसीज हैं। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि बॉयज जो हैं वो एएफए, आईएमए और ओटीए के लिए एलिजिबल है अलोंग विद नेवल एकेडमी, एंड गर्ल्स आर एलिजिबल ओनली फॉर ओटीए, ओके। अब यहां पर अगली चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। ठीक है, कि सबसे पहले यहां पर वैकेंसीज हम लोग देख लेते हैं। वैकेंसीज हमने देखी, अब एजुकेशन एलिजिबिलिटी, उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी, फर्स्ट नेशनैलिटी, अ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एंड मस्ट ईदर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। इसके साथ साथ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड ईदर फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। क्लियर? तो ये एलिजिबिलिटी यहां पर रखी गई है आप लोगों की नेशनैलिटी के अराउंड। इसके साथ साथ ये जो सभी कैंडिडेट्स हैं, दे शैल प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी। क्लियर? Certificate of eligibility will however not be necessary in the case of the गोरखास। क्लियर? तो जो गोरखास हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस, ओके। सो फॉर आईएमए एंड फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, ओके, आप लोगों का बर्थ 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हैं। क्लियर? सो फॉर आईएमए एंड द इंडियन नेवल एकेडमी, ओके, ध्यान दीजिएगा कि 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2006, ओके। इसके साथ साथ एयरफोर्स एकेडमी के लिए, ओके, एयरफोर्स एकेडमी के लिए यहां पर 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2005। क्लियर? इसके अलावा ओटीए के लिए बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, ओके। सो फॉर ओटीए 2 जुलाई 2000 टू 1 जुलाई 2006। क्लियर? सो ओटीए के लिए 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर आपकी एज आती है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स अपनी एज एलिजिबिलिटी यहां पर क्रॉस चेक कर लें, किसके बीच में एज आ रही है। अगर आप एज एलिजिबिलिटी और एजुकेशन एलिजिबिलिटी दोनों फुलफिल करते हैं तो आप कंसर्न्ड सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगला, अब यहां पर नेक्स्ट आप ये देखते हैं कि यहां सिंपली ये मेंशन किया गया है कि जो यहां पर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स आर अलाउड। ठीक है, इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ कौन सी एक्सेप्ट की जाएगी? दैट इज एंटर्ड इन योर मैट्रिक सर्टिफिकेट। क्लियर? तो आप लोगों के क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ एंटर्ड है, ओनली दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ। किसी भी प्रकार से और कोई डॉक्यूमेंट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मूविंग अहेड, यहां पर नेक्स्ट जो आते हैं, ठीक है, आपके लिए एजुकेशन एलिजिबिलिटी। ठीक है, सो फॉर आईएमए एंड ओटीए चेन्नई,
क्लियर? ओके, तो ध्यान दीजिए आईएम में और ओटीए के लिए, ओके, एनी ग्रेजुएट, ठीक है, कोई भी आपने अगर ग्रेजुएशन की है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा, एनी ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है, 3 और 4 इयर्स कोर्स, 5 ईयर कोर्स, देन यू आर एलिजिबल टू राइट द एग्जामिनेशन। ठीक, इसके साथ साथ इंडियन नेवल एकेडमी के लिए ओनली इंजीनियर्स, ओके, आईएनए नेवल एकेडमी के लिए ओनली इंजीनियर्स आर अलाउड, ओके, एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथ्स एट 10+2 लेवल और बीई। क्लियर? सो एयरफोर्स एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो एएफए के लिए आप या तो कोई भी आपने ग्रेजुएशन की हो, किसी भी ग्रेजुएशन के साथ अगर क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स थी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तब भी आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दीज आर दी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस दैट यू नीड टू फुलफिल, ओके। उसके अलावा यहां पर ध्यान दीजिए कि नो मिनिमम मार्क्स, कोई भी मिनिमम मार्क्स जो हैं वो यहां पर आपसे नहीं मांगे गए हैं। ठीक, सो कोई भी आपसे यहां पर ये नहीं कहा गया है कि आपको मिनिमम 60% या 70% है। अगर आपने सिर्फ पास भी किया है अपना कोर्स तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट्स विद फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर to submit proof of graduation provisional certificates on the date of commencement of SSB interview. ठीक है, candidates who are studying in the final year or final semester degree course and have yet to pass the final year can also apply. क्लियर? अगर आपकी अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, ठीक, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप अभी लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका 3 साल का प्रोग्राम है तो अगर आप 3rd ईयर में हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 4 ईयर कोर्स है तो आप अगर 4th ईयर में पढ़ रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहां पर अगला जो आता है, आप लोग देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स हु हैव येट टू पास देयर डिग्री और एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल ओनली इफ दे आर स्टडीइंग इन फाइनल ईयर। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर क्या हम प्रैक्टिस के लिए अभी 3rd ईयर में या 2nd लास्ट ईयर में ही एग्जाम देने, तो मेरा सजेशन है प्लीज डू नॉट डू सो। ठीक है, तो आगे आपको डॉक्यूमेंटेशन में किसी प्रकार दिक्कत आए, क्योंकि अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जिसके बाद आप अप्लाई करते हैं, सो इट इज बेटर दैट यू राइट द एग्जाम ओनली व्हेन यू आर एलिजिबल टू राइट द एग्जाम। ओके, अब यहां पर अगर आप लास्ट ईयर में हैं, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों को अपने एसएसबी इंटरव्यू में, ठीक है, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा इशू किया जाएगा, ये बताते हुए कि कैंडिडेट अभी हमारे यहां पढ़ रहा है इस कंसर्न कोर्स में और इसकी ग्रेजुएशन एक स्पेसिफाइड डेट तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहां पर मेंशन किए गए हैं जिसके लिए मैं एक और डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। फीस की अगर बात की जाए तो आपको कोई भी फीस यहां पर जो है दैट इज 200 रुपीज। ठीक है, 200 रुपीज जो फीस है दैट इज ओनली फॉर बॉयज ऑफ जनरल कैटेगरी एंड ओबीसीज। ठीक है, फीमेल एंड SC/ST कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी फीस। क्लियर? कोई भी फीस आपको गर्ल्स को या SC/ST कैंडिडेट्स को नहीं पे करनी है। अच्छा, बट ध्यान दीजिएगा कि किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ फीस का एग्जेम्पशन है, रिजर्वेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कब तक फीस पे कर सकते हैं? 6 PM ऑफ 4th जून, 4 जून 2024 के शाम को 6 बजे तक आप अपनी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो पेमेंट मोड है दैट शैल बी ऑनलाइन, आपका एप्लीकेशन जो है वो भी ऑनलाइन ही होगा। ओके, क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं आपको अप्लाई करनी है। ध्यान दीजिए कि आप जब भी फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे इट हैज टू बी ओनली इन दी ऑनलाइन मोड। ठीक है, पहले आप ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? तो ये कुछ मेजर इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। ठीक, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को
एसएसबीज में लेकर जाने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो यहां पर बताए गए हैं आपको, उनका ध्यान दीजिएगा, फॉर्म फिलिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ साथ ध्यान दीजिए कि अ कैंडिडेट हु इज और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग एनी सपोर्ट, आपने अगर प्रीवियसली किसी कोई भी इलीगल तरीका एम्प्लॉय किया है और कमीशन ने अगर आपको डिबार किया है, तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर? सो ये अभी तक मैंने आप लोगों को जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है, वो शेयर कर ली है। ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो है 4 जून 2024 टिल 6 PM यू कैन अप्लाई। ओके, सो बाकी सभी जो जानकारियां हैं वो आप लोगों के लिए मैं लेकर और सेशंस में आता रहूंगा। आज इस सेशन में मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लिया है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 4 जून लास्ट डेट है, 1 सितंबर इज द एग्जामिनेशन। इस सेशन में मैंने आपको बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, और यहां पर क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो यहां पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज इस वीडियो के एंड में जाकर आप वीडियो पूरी देखिए। वीडियो के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कमेंट डाल दीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। क्लियर? सो आई हैव डिस्कस्ड दी नोटिफिकेशन, ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स इन डिटेल्स। अब आपको सिर्फ अपनी तैयारी को शुरू करना है। तैयारी शुरू कीजिए एंड फील फ्री टू कनेक्ट विद मी टू रिजॉल्व एनी ऑफ योर डाउट्स। क्लियर? सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। All the very best. Jai Hind, and start your preparation for the examination. Keep imbibing. We believe in you.